नमस्कार दोस्तों। एक राजा था, उसके 3 बेटे और 3 बहुएं थी। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल में गया। वहाँ पर उसे शनिदेव मिले। शनिदेव ने कहा, राजा, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, अभी आऊँ या 1 साल बाद? राजा ने शनिदेव से कहा कि मैं अपने बेटे और बहुओं से पूछ कर बताऊँगा। तब शनिदेव ने कहा, ठीक है। राजा वापस महल लौट आया। राजा ने अपने बड़े बेटे को बुलाया और कहा कि आज उसे शनिदेव मिले थे, कह रहे थे हमारे घर आना चाहते हैं, अभी आए या 1 साल बाद? बड़े बेटे ने राजा से कहा, तो आपने क्या कहा? तब राजा ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि अपने बेटे बहुओं से पूछकर बताऊंगा। बेटे ने कहा, ये आपने ठीक किया। अगर वो दोबारा आपको मिले तो उनसे कहना कि अभी नहीं, 1 साल बाद आए। राजा ने अपने दोनों बेटों से और पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया। राजा सोचने लगा, सही भी है, मुसीबत जितनी देर से आए उतना अच्छा है। फिर राजा ने सोचा कि वह अपनी छोटी बहू से भी पूछ ले, वो बड़ी ही समझदार थी। राजा ने उसे बुलाया और कहा कि शनिदेव हमारे घर आना चाहते हैं, अभी आए या 1 साल बाद? तभी छोटी बहू ने कहा कि विपत्ति तो आनी ही है, अभी आए या देर से सामना तो करना ही पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि अभी आ जाए। ये बात सुनकर राजा दूसरे दिन जंगल की ओर गया तो शनिदेव को ढूंढ रहा था। शनिदेव तो वहीं बैठे राजा का इंतजार कर रहे थे। राजा को देखकर शनिदेव ने कहा, कहिए कब आऊं? राजा ने कहा, अभी आ जाइए। यह बात सुनते ही शनिदेव ने कहा, ठीक है। राजा वापस महल की ओर लौट रहा था। उससे पहले ही शनिदेव ने उसके घर में डेरा जमा लिया। राजा जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके हाथी घोड़े सेना सब समाप्त हो गई थी। उसका राज्य भी नष्ट हो गया था। राजा अब भिखारी बन गया था। राजा ये सोच रहा था कि ये सब शनिदेव का ही प्रभाव है। राजा अपने ही राज्य में भीख भी कैसे मांगता। उसने सोचा कि राज्य को छोड़कर ही जाना उचित होगा। वह अपने परिवार को साथ लेकर उस राज्य को छोड़कर दूसरे नगर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह एक जंगल से गुजर रहा था। भूख प्यास से सारा परिवार बेहाल था, पर उनके पास पैसा भी नहीं था। बिना पैसे के खाना कहाँ से आए, और भीख कभी मांगी नहीं थी तो मांगे कैसे? पर जो छोटी बहू थी, जब वो आ रही थी तो उसकी माँ ने उसे 7 कीमती लाल दिए थे। उसने पोटली से एक लाल निकाला और राजा को दिया और कहा कि आप इसे बेचकर खाने पीने का सामान ले आइए, कुछ समय तो गुजर ही जाएगा। राजा लाल लेकर चला गया, लेकिन काफ़ी समय बीत गया, वह वापस नहीं आया। फिर छोटी बहू ने अपने पति और दोनों जेठों को एक एक लाल देकर खाना लाने के लिए कहा, लेकिन वे भी वापस लौट कर नहीं आए। फिर उसने एक लाल अपनी सास को दिया। सास भी लाल लेकर चली गई। उसके भी मन में लालच आ गया, वह भी लौट कर नहीं आई। बचे हुए 2 लाल उसने अपनी दोनों जेठानियों को दे दिए। उनके भी मन में लालच आ गया। भला गरीबी में लाल को देखकर लालच किसे नहीं आएगा? कोई भी लौट कर नहीं आया। अब वह अकेली बैठी थी। वह जल्द ही समझ गई थी कि उसका परिवार उसे मुसीबत में अकेला छोड़कर चला गया है। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, अब तू ही मेरा सहारा है। तू मार या तार, अब मैं तो तेरे ही आसरे हूँ। तभी थोड़ी देर में उसे एक उपाय सूझा। वह बड़ी ही बुद्धिमान और समझदार थी। उसने लड़के का वेश बनाया और नगर के राजा के दरबार में पहुँच गई। राजा ने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया। इतना सुंदर तो कोई राजकुमार ही हो सकता है। राजा सोचने लगा। राजा ने कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तभी उसने कहा कि महाराज, मैं एक परदेसी हूँ और नौकरी के लिए यहाँ आया हूँ। राजा ने कहा, पर तुम नौकरी क्या करोगे?
तभी लड़के ने कहा कि महाराज, मैं वो काम करूँगा जिसे कोई नहीं कर सकेगा। राजा ने कहा, तो तनख्वाह क्या लोगे? तभी लड़के ने कहा कि 1,00,000 महीना। ये बात सुनकर सभी हैरान थे कि 1,00,000 महीना तनख्वाह पर वह नौकरी करेगा। पर राजा सोचने लगा, अच्छा है, जो काम कोई नहीं कर सकेगा, असंभव होगा, उसे ये कर देगा। राजा ने मंजूर कर लिया कि वो 1,00,000 उसे महीना देगा और साथ ही उसे लखटकिया नाम भी दे दिया। लखटकिया कहने लगा, महाराज, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा, क्या? उसने कहा कि मैं रोज़ आपके दरबार में हाजिरी लगाने नहीं आऊँगा। जब आपको मुझसे काम होगा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊँगा। राजा ने कहा, ठीक है। अब राजा लखटकिया को हर महीने 1,00,000 उसके घर भिजवा देता था। लखटकिए की तो अब चैन की बांसुरी बजने लगी। वह आराम से खाता पीता और ऐशो आराम से अपने घर ही रहता था। ये सब देखकर दरबार वाले उससे जलने लगे थे कि कुछ काम धाम तो करता नहीं, 1,00,000 महीना ले जाता है। लखटकिया, उसके तो मज़े हैं, आसपास के राजाओं से भी ज़्यादा ऐशो आराम से लखटकिया अब जीवन बिता रहा था। तभी एक दिन राजा को अपने महल की छत से अजीब सी चित्कार सुनाई दे रही थी, जो बड़ी ही भयानक और डरावनी थी। राजा ने नौकरों से ऊपर जाकर देखने के लिए कहा, लेकिन सब जाने से डर रहे थे। तभी नौकरों ने कहा कि महाराज, उस लखटकिए को बुलाइए, 1,00,000 महीना लेता है, कुछ काम तो करता ही नहीं, वही जाकर देखेगा कि छत पर क्या है। तभी राजा ने लखटकिए को बुलाया और कहा कि छत पर जाकर देखो कि ये कौन चीख रहा है। बड़ी ही डरावनी आवाज़ें आ रही हैं। लखटकिए ने भी आवाज़ सुनी तो एक पल के लिए तो उसका भी स्त्री हृदय कांप उठा, लेकिन सबके सामने कैसे कहता। फिर उसने हिम्मत करके हाथ में नंगी तलवार पकड़ी और राम का नाम लेकर सीढ़ियों से ऊपर छत की ओर चला गया। जब वह छत पर पहुंचा तो उसने देखा एक मरा हुआ लड़का रस्सी के सहारे अधड़ में लटका हुआ है और एक औरत उसे उछल उछल कर पकड़ने की कोशिश कर रही है। और जब वह उसे पकड़ नहीं पाती तो डरावनी चीख निकालती है। यह सब देखकर वह हैरान था, लेकिन वह कहने लगा, माई, तुम ये क्या कर रही हो? तभी ये जो डायन थी, वह कहने लगी, बेटा, ये जो मरा हुआ लड़का है, ये मेरा इकलौता बेटा है। मैं आखिरी बार इसे अपने सीने से लगाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस तक पहुँच नहीं पा रही हूँ। लखटकिया कहने लगा, ठीक है माई, एक काम करो, मैं नीचे लेट जाता हूँ, तुम मेरे ऊपर चढ़कर इसे छाती से लगा लो। डायन तो चाहती ही यही थी। लखटकिया जमीन पर लेट गया। उसके हाथ में लंगी तलवार थी। जब डायन उसके ऊपर चढ़ी तो उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी, जैसे दाल में कुछ काला हो। तभी डायन अपने बेटे को गले लगाने की बजाय लखटकिए का कलेजा निकालने के लिए हाथ बढ़ाने लगी। लखटकिया खतरा भाप गया था। उसने पलटकर तलवार से वार किया और डायन की एक टांग काट दी। लड़खड़ाते गिरते पड़ते डायन वहाँ से चीखती हुई भागने लगी। उसी समय लखटकिए ने उसका चीर पकड़ लिया। उसका एक टुकड़ा फटकर उसके हाथ में आ गया और वह भाग गई। अब चिल्लाने की आवाज़ें भी बंद हो गई थी। लखटकिया नीचे आया और फिर अपने घर चला गया। लखटकिए ने उस चीर से रात में ही एक चोली सिलकर तैयार कर दी, क्योंकि लखटकिया घर में बहू के रूप में रहता था और बाहर ये कह रखा था कि घर में उसकी बहू रहती है, इसलिए उसके घर के अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं थी। समय बीतने के साथ जो राजा की नाइन थी, उसे लखटकिए पर शक होने लगा कि
उसके घर जाकर उसकी बहू को देखूं तो सही। एक दिन वह छुपते छुपाते लखटकिए के घर पहुंच गई। उस दिन समय लखटकिया बहू के रूप में घर में था। वह उससे नज़रें बचाकर लखटकिए की चोली उठाकर वहां से ले आई और चोली लाकर राजकुमारी को दिखाई और कहा कि देखिए राजकुमारी, आपके महल में काम करने वाले अदने से नौकर लखटकिया की बहू इतनी सुंदर चोली पहनती है। ऐसी चोली आपने कभी पहनी तो क्या कभी देखी भी नहीं होगी। ये सब सुनकर राजकुमारी के मन में हुआ कि वह भी अब ऐसी ही चोली पहनेगी। वह चोली को लेकर राजा के पास गई और कहा कि पिताजी, मुझे भी ऐसी ही चीर की चोली चाहिए। राजा कहने लगे, बेटे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी मंगा देता हूँ। उसने अपने सैनिकों को राज्य में ऐसा चीर लाने के लिए भेज दिया, लेकिन सैनिकों को ऐसा चीर कहीं नहीं मिला। वे वापस निराश होकर लौट आए, लेकिन राजकुमारी ने जिद पकड़ ली थी जब तक वह इस चीर से बनी चोली नहीं पहनेगी तब तक वह अंजल ग्रहण नहीं करेगी। तभी राजा ने अपनी बेटी को दुखी देखकर कहा, बेटी तुम दुखी क्यों होती हो? हमारे महल में लखटकिए जैसा नौकर है जो तुम्हारे लिए ज़रूर इस चीर को ले आएगा। इसकी चोली बनाकर तुम ज़रूर पहनोगी, लेकिन ये जिद छोड़ दो, खाना खा लो। राजा के समझाने पर राजकुमारी ने खाना तो खा लिया, लेकिन चोली की जिद पकड़े बैठी थी। राजा ने लखटकिए को बुलाया और वो चोली दिखाते हुए कहा कि लखटकिए जैसी चोली तुम्हारी बहू पहनती है, ऐसी ही चोली का चीर राजकुमारी को चाहिए, तुम उसके लिए लेकर आओ। चोली को देखकर लखटकिया समझ गया था कि ये सारी चालाकी राजा की नाइन की है, पर वह कर भी क्या सकता था। राजा का आदेश था, मना भी कैसे करता। लखटकिए ने राजा से कहा, ठीक है महाराज, इससे के लिए मुझे 1 साल का समय चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है। अब लखटकिया अपने काम को शुरू करने के लिए महल से निकल पड़ा। चलते चलते काफ़ी समय के बाद वो एक शमशान में पहुंचा। उसने देखा कि एक लड़का जवान मरा हुआ शमशान में चिता पर पड़ा है और उसके आसपास गिद्ध और उल्लू आवाज़ें कर रहे हैं। कुछ लोग वहाँ बैठे हैं। लखटकिए ने पूछा, इस लाश को जला क्यों नहीं रहे हो? तभी उन लोगों ने कहा कि राजा का आदेश है कि लाश को सुबह जलाया जाएगा, रात भर बैठकर इसकी रखवाली करनी है। ये बात सुनकर लखटकिया कहने लगा, अच्छा तो ठीक है, तुम सब अपने घर जाओ, मैं रात में इस लाश की रखवाली करूँगा। वैसे भी उसके पास और कोई तो काम था ही नहीं। लखटकिए ने सबको घर भेज दिया। लखटकिया अब लाश की रखवाली कर रहा था। तभी उसने देखा कि आधी रात में एक राक्षस वहाँ आया, जिसकी आंखें अंगारों की तरह से लाल थी। उसके हाथ में 2 लकड़ियाँ थीं। वह लाश के पास गया और एक लकड़ी सिरहाने और दूसरी पायदाने रखी। फिर पायदाने की लकड़ी सिरहाने और सिरहाने की लकड़ी पायदाने रखी। उसका ऐसे करते ही लड़का जीवित हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसने लकड़ियों को फिर से बदल दिया और लड़के को मुर्दा बना दिया। फिर वह वहाँ से लकड़ियाँ लेकर जाने लगा। ये सब लखटकिया देख रहा था। उसने मौका देखकर तलवार से राक्षस के दोनों हाथ काट दिए। हाथ कटने से राक्षस चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग गया, लकड़ियाँ वहीं छोड़ गया। लखटकिए ने दोनों लकड़ियाँ उठा ली। सुबह जब हुई तो लड़के को चिता पर जलाने के लिए जब लेटाया जा रहा था, तभी लखटकिए ने कहा कि थोड़ी देर ठहरो। लखटकिए ने उन दोनों लकड़ियों से ऐसा ही किया जैसा रात में राक्षस ने किया था, और ऐसा करने से लड़का जीवित हो उठा। वह लड़का राजा का इकलौता बेटा था।
यह देखकर राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने लखटकिए को अपना आधा राज्य और राजकुमारी से विवाह करने की बात कही। तभी लखटकिए ने कहा कि महाराज, अभी मैं राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता हूँ, मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, लौटते वक्त कर लूँगा। राजा ने कहा ठीक है। अब लखटकिया वहाँ से दर बदर अपनी मंजिल की तलाश में भटकता हुआ एक सुनसान से जंगल में पहुँच गया। वह ठहरने के लिए जगह तलाश कर रहा था, तभी उसकी नज़र एक घर पर पड़ी। लेकिन जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि उस घर में ना कोई खिड़की है, ना कोई दरवाज़ा है अंदर जाने के लिए। तभी घर की छत पर बैठी एक युवती ने लखटकिया से कहा, ए इंसानी बच्चे, तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो मेरे माँ पिता तुझे कच्चा चबा जाएंगे। उसे देखकर लखटकिया कहने लगा, अब मुझ में एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं है। वैसे भी चारों तरफ से मेरी मौत ही मुझे दिखाई दे रही है। क्या पता तेरे माँ पिता के हाथों ही मेरी मौत लिखी हो। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब मैं एक कदम भी और आगे नहीं चल सकता हूँ। मैं थक कर चूर हो गया हूँ, मुझे आराम करना है। उसकी बातें सुनकर लड़की को उस पर दया आ गई। वह उसे बचाना चाहती थी अपने माता पिता से, सो उसने लखटकिया को बचाने के लिए मक्खी बना दिया और दीवार पर चिपका दिया। थोड़ी ही देर में एक राक्षस और डायन उस घर के अंदर आए। अंदर आते ही उन्होंने पूछा, बेटी, मानव गंध आ रही है। तभी राक्षस की बेटी ने कहा, पिताजी, यहाँ मानव गंध कैसे आ सकती है? आपके डर से मानव तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। डायन ने कहा, पर मुझे तो गंध आ रही है। लड़की ने कहा, माँ, क्या आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है? शायद आप लोगों ने आज आदमजात का मांस खाया है, उसी की गंध आपके नाक से आ रही है। डायन और राक्षस कहने लगे, शायद तुम ठीक कह रही हो। दोनों सोने के लिए ज़मीन पर लेट गए। तभी डायन ने राक्षस से कहा कि आज जिस आदमी ने मेरी टांग काटी थी, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊं। तभी राक्षस कहने लगा, जिसने मेरे हाथ काटे थे, अगर वो मुझे आदमजाद मिल जाए तो मैं उसे टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊं। ये सब बातें मक्खी बना लखटकिया दीवार पर चिपका सुन रहा था। उसने उन्हें देखा तो सोचने लगा, ये तो वही डायन है जो छत पर डरावनी आवाज़ें निकाल रही थी, और ये तो वही राक्षस है जिसने शमशान के लड़के को जीवित किया था। हे भगवान, ये क्या, मैं तो अपने दुश्मनों के घर में ही जान बचाने के लिए आ गया, ये लोग तो मुझे मार डालेंगे। ले राम राम करके लखटकिया ने सारी रात निकाल दी। सुबह जब हुई तो डायन और राक्षस जंगल की ओर चले गए। तभी उनकी बेटी ने लखटकिए को मक्खी से इंसान बना दिया। लखटकिया को देखकर राक्षस की बेटी कहने लगी कि तुम बड़े सुंदर हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तब लखटकिए ने कहा, कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारा माँ पिता का दुश्मन हूँ, वे मुझे मार डालेंगे। तभी लड़की कहने लगी कि तुम नहीं जानते कि वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे अगर तुम मुझसे शादी करोगे। लखटकिया कहने लगा, वो कैसे? लड़की ने कहा कि मेरे माँ पिता ने मुझे वचन दिया है कि जिससे मैं शादी करूँगी वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये बात सुनकर लखटकिया कहने लगा, फिर तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता, मुझे एक ज़रूरी काम पूरा करना है।
तभी लड़की कहने लगी, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जो इसे पूरा करने के बाद ही तुम शादी करोगे? लखटकिए ने कहा, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी? लड़की ने कहा, हाँ बताओ तो सही। तभी लखटकिए ने हिम्मत करके लड़की से कहा कि मुझे तुम्हारी माँ का चीर चाहिए। तो लड़की कहने लगी, तुम भी कैसे मूर्खों वाली बातें करते हो? अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो क्या वे ने अपने दामाद को मुँह मांगी चीज़ नहीं देंगे? जब वो अपनी बेटी ही तुम्हें देंगे तो वो चीज़ भी दे देंगे जो तुम उनसे मांगोगे। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जब मेरी और तुम्हारी शादी हो जाएगी, माँ पिता तुमसे कुछ मांगने के लिए कहें तो माँ से तुम बांसुरी और पिता से उड़न खटोला मांग लेना। तभी लखटकिया कहने लगा, पर मुझे तो तुम्हारी माँ का चीर चाहिए। तभी वह कहने लगी, तुम नहीं जानते, वो बांसुरी कोई साधारण बांसुरी नहीं है। अगर किसी चिथड़े से भी तुम उसे छुआ दोगे तो मनचाहा चीर बन जाएगा। ये बात सुनकर लखटकिया कहने लगा, फिर तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। जब शाम हुई तो उसने लखटकिए को छुपा दिया। तभी राक्षस और डायन वहाँ आए। तभी अपनी बेटी को देखकर कहने लगे, बेटी क्या बात है, आज तुम बड़ी उदास लग रही हो। बेटी ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब डायन ने कहा, बेटी मैं तेरी माँ हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ, कोई तो बात है जो तू हमें बताने से झिझक रही है। तभी राक्षस ने कहा कि बेटी जो भी बात है हमें बता दे, हमारे जीवन में तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्यारा कोई नहीं है। उन दोनों को आश्वासन में लेकर राक्षस की बेटी कहने लगी कि पिताजी और माँ, आपको याद है ना आपका दिया हुआ वचन कि अगर मैं किसी आदमी से शादी करूँगी तो आप उसे कुछ नहीं करेंगे और न ही मारेंगे, आप मेरी शादी उससे कर देंगे। तभी डायन कहने लगी, बेटी मुझे याद है कि तू जिसे चाहे शादी कर सकती है, हम इसके लिए तुझे नहीं रोकेंगे, हमने तुम्हें वचन दिया है। तो लड़की कहने लगी, क्या आप उसे नहीं मारेंगे? तभी डायन और राक्षस ने कहा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। 3 बार वचन भरवाने के बाद राक्षस की बेटी ने लखटकिए को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। लखटकिए को देखकर राक्षस और डायन जैसे उसे कच्चा चबाने को तैयार थे, लेकिन उनकी बेटी ने कहा कि वह इसी से शादी करना चाहती है तो उसे कैसे खा सकते थे। बेटी को वचन दिया था, वचन से बंधे थे। राक्षस और डायन ने अपनी बेटी की शादी लखटकिए से कर दी। तभी डायन ने लखटकिए से कहा, बेटा अब तुम हमारे दामाद हो, मांगो क्या मांगते हो। तभी लखटकिए ने कहा कि माँ मुझे आपकी बांसुरी चाहिए। डायन ने उसे बांसुरी दे दी और राक्षस ने कहा, मुझसे भी कुछ मांग लो। तभी लखटकिए ने कहा कि मुझे उड़न खटोला चाहिए। राक्षस ने उसे उड़न खटोला दे दिया। फिर उड़न खटोले में राक्षस की बेटी के साथ बैठकर और बांसुरी को लेकर वह उस राज्य की ओर उड़ चला जिस राज्य के राजा के बेटे को उसने जीवित किया था। वहां पहुंचकर उसने राजा की सहमति से राजकुमारी को अपने साथ लिया और उड़न खटोले में बैठकर उस राज्य की ओर उड़ चला जहाँ पर वह नौकरी करता था। जब वह उस राज्य में उड़न खटोले पर पहुँचा तो राज्य के सभी लोग उसे देखकर हैरान थे। लखटकिए ने राजा के पास संदेश भिजवाया कि सारे चिथड़े गुदड़े साहब तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो जाए। सभी राज्य के लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, राजा भी वहां आए। तभी लखटकिए ने बांसुरी से एक चिथड़े को छुआ दिया तो मनचाहा चीर बन गया। वह चीर
राजा को दे दिया। लखटकिये ने बांसुरी से चिथड़ों को छुआकर मनचाहे चीर बनाए और सारी प्रजा में बांट दिए। प्रजा बड़ी खुश थी। यह सब देखकर राजा भी बड़ा खुश था कि लखटकिये ने अपना कहा काम पूरा किया। राजा राजकुमारी को देखकर बड़ा खुश था, क्योंकि उस चीर की चोली पहनने के बाद तो राजकुमारी बड़ी ही खुश थी। उसके ज़मीन पर पाँव नहीं टिक रहे थे। राजा ने तय किया कि वह राजकुमारी की शादी लखटकिये से कर देगा। यह बात लखटकिये से कही तो लखटकिये ने राजा से कहा, महाराज, मैं राजकुमारी से शादी करने से पहले उनके लिए सुंदर महल बनवाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने महल बनवाने के लिए दूर दूर से मज़दूरों को बुलाया था। आसपास के राज्यों से बहुत से मज़दूर महल का काम करने के लिए आए थे। तभी लखटकिये ने देखा कि उन मज़दूरों में उसका परिवार भी था। उस ने अपने परिवार को पहचान लिया, लेकिन परिवार वालों ने लखटकिये को नहीं पहचाना। लखटकिये ने उनसे कहा कि काम खत्म होने के बाद शाम को तुम सब यहीं रुकोगे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये बात सुनकर उसके परिवार वाले घबरा गए। मजदूरी कर कर के उनका बड़ा बुरा हाल था। हाथों में गड्ढे पड़े हुए थे, पैरों में छाले और बवाइयाँ फटी हुई थी। लखटकिये के ससुर, जेठ और पति की दाढ़ी और बाल बड़े हुए थे। सास और जेठानियों की भी हालत खराब थी। वे सब सोचने लगे कि शनिदेव के कारण उन्होंने इतने दुख झेले हैं और क्या झेलना बाकी रह गया है। जब शाम हुई तो लखटकिये ने अपने ससुर, पति और जेठों के दाढ़ी और बाल बनवाए, उन्हें सुंदर कपड़े पहनवाए और अपनी जेठानियों को भी अच्छे कपड़े पहनने को दिए और सास को भी। फिर लखटकिये ने अपनी सास से कहा कि तुम अंदर जाओ और मेरी बहू की टहल सेवा करो। जब उसकी सास अंदर गई तो लखटकिया छोटी बहू के रूप में घर में बैठा था। उसने कहा कि अम्मा, मेरी पीठ खुजा दो। जब उसकी सास उसकी पीठ खुजाने लगी तो वह अचानक से रोने लगी। लखटकिये ने कहा, क्या हुआ अम्मा, क्यों रो रही हो? तभी सास ने कहा कि बेटी, तुम्हारी जैसी मेरी एक छोटी बहू थी, उसकी पीठ पर भी एक मस्सा था, लेकिन शनिदेव का ऐसा को प्रभाव पड़ा कि हमने उसे विपत्ति में अकेला छोड़ दिया। सारे परिवार उसे छोड़कर चला गया। पता नहीं अब वो जिंदा भी है या नहीं। ये बातें सुनकर लखटकिया अपनी सास की पैरों में गिर गया और कहने लगा, सासू माँ, मैं ही आपकी छोटी बहू हूँ। ये बात सुनकर वह हैरान थी। उसने सारी बातें अपनी सास और सारे परिवार वालों को बुलाकर बता दी। फिर लखटकिया अपने पति को लेकर राजा के महल में गया और राजा से कहा कि महाराज, ये मेरा पति है और मैं आपकी पुत्री हूँ। सारा किस्सा उसने राजा को कह सुनाया। राजा उसकी बुद्धिमानी और समझदारी से बड़ा खुश था। राजा ने राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अब राजकुमार की राजा की बेटी भी पत्नी बन चुकी थी और जो लखटकिया अपने साथ 2 लड़कियों को पत्नी बनाकर लाया था, उनकी भी शादी राजकुमार से हो गई। छोटी बहू समेत अब राजकुमार की 4 पत्नियां थी। राजकुमार बड़ा खुश था और अपने सारे परिवार को लेकर वह अपने राज्य वापस लौट आया। उस समय तक 1 साल भी पूरा हो गया था। शनिदेव उनके घर को छोड़कर जा चुके थे। दूसरे दिन जब राजा नींद से जागे तो उन्होंने देखा कि उनका राज्य पहले की तरह खुशहाल हो गया है। उनकी लुटी हुई धन संपत्ति, हाथी, घोड़े, फौज सब पहले की तरह हो गई हैं। राजा समझ गया था कि उन पर जो विपत्ति आई थी उसका समय टल गया है। अब वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगे। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।